आमीन। यिर्मयाह का सिफा निकाल मेरे साथ। यिर्मयाह 9 बाब निकाल मेरे साथ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि खुदा ने मुझे वफादार टीम दी, इतनी सर्दी में भी वर्शिप करने वाले टीम के सारे बच्चे। और मैं जानता हूं कि जब हम गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उस मौसम में जिसमें उस हालात में जिस हालात में कलीसिया खड़ी नहीं होती, आप खड़े होते हो, तो आपकी ब्लेसिंग दुगनी होती है। आमीन। जिस तरह अगर काम मुश्किल हो तो उसके पैसे ज्यादा होते हैं, इसी तरह खुदा में भी है। अगर आप मुश्किल वक्त में भी खुदा के साथ खड़े हो तो आपकी ब्लेसिंग डबल होगी। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यिर्मयाह का सिफा 9 बाब उसकी 23 आयत से हम देखेंगे। खुदा यूं फरमाता है कि ना साहिबे ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कोई अपनी कुवत पर, ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। सबुल आमीन। उसे जानना, उसे समझना, नेचर वाइज खुदा को जानना। खुदा की नेचर किस तरह की है, खुदा क्या पसंद करता है, खुदा की किस बात में खुशी है, खुदा को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लिखा है अगर इंसान किसी बात पर फख्र करता है तो वो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है। ना उसकी दौलत उसके फख्र का बाइस है, ना उसकी ताकत उसके फख्र का बाइस है, ना उसकी हिकमत उसके फख्र का बाइस है। अगर उसके पास फख्र है तो इस बात का फख्र करे कि मैं खुदा को जानता हूं। मैं वो वाला जानना नहीं कहता कि इस नाम का ये मीनिंग है, अदन इतना बड़ा था, फला की वालदा का ये नाम था, फला के वालिद का ये नाम था। मैं वो जान पहचान की ये खुदा का कलाम बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बात हो रही है नेचर वाइज खुदा को जानना। खुदा को जानना है कि उसे अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या। सुनो, ये मैं आपको हवाला, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि इसके बाद आगे हम हवाला जात देखेंगे। आज जो खुदा ने मुझे बात कही आपके लिए, खासकर टीम के बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, अब में से कितने हैं जो खुदा के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, यहां भी और वहां भी? हाथ दिखाओ। सुनो, आपने समय ने अगर आपने खुदा के साथ मुसलसल रहना है तो आपको अपने हिसाब से नहीं, खुदा के हिसाब से चलना होगा। और खुदा के हिसाब से चलने के लिए आपको खुदा को समझना, खुदा को जानना बहुत ही जरूरी है। जो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, अगर आप उनकी खत्म होने की शुरुआत सुने तो रीजन आपको पता चलेगी, वो दोनों ने एक दूसरे को कभी समझने की, जानने की कोशिश नहीं की। और जो एक दूसरे को समझते हैं, जिन रिश्तों में समझ बूझ है, एक दूसरे को जानते हैं, वो रिश्ते लाइफ टाइम चलते हैं। कलीसिया दुनिया में वो कभी भी खत्म हो, क्योंकि वो समझते हैं। और उन रिश्तों में झगड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं कि इसकी नेचर किस तरह की है, कौन सी बात इसे बुरी लगती है, कौन सी बात अच्छी लगती है, ये किस बात से खुश होता है, ये किस बात पे गुस्सा करता है। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो वो रिश्ते लॉन्ग टाइम चलते हैं, ज्यादा टाइम। और खुदा के साथ हमेशा रहने के लिए आपको खुदा के हिसाब से रहना होगा, ना कि अपने हिसाब से।
अगर आप अपने हिसाब से खुदा के साथ चलोगे तो आप ज्यादा देर खुदा के साथ नहीं चल सकते। थोड़ी देर के बाद आपका और खुदा का रिलेशन, आपका और खुदा का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखो तो बहुत कम लोग हैं जिनका लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम, जो मुसलसल जिनका खुदा के साथ रिश्ता बनता है इस दौर में, वो कम लोग हैं। हम देखते हैं लोगों को अपने इर्द गिर्द 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमें वहीं पे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ चलते चलते अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। और खुदा को ये बात, ये नेचर है खुदा की कि अगर आपने खुदा के साथ रिलेशन बनाना है तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा, आपको उसी के हिसाब से रहना होगा। अगर आप कहो कि मैं खुदा के साथ चलूं तो अपने हिसाब से रहूं, अपनी मर्जी से चलूं, तो नो, आप खुदा के साथ नहीं रह सकते। इस वजह से खुदा के कलाम में लिखा है, फख्र इस बात पर करो कि तुम अपने खुदा को जानते हो, क्योंकि ये तुम्हारा फख्र है। जब तुम खुदा को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो खुदा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और इसी बात का फख्र खुदा ने कहा करो कि मैं तुम्हारे साथ। आमीन। बहुत ही जरूरी है कलीसिया, बहुत जरूरी है। मैंने कहा आपका खुदा को समझना, उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। बहुत से लोगों ने खुदा के साथ कुछ वक्त गुजारा, लेकिन बाद में खुदा उनकी लाइफ में दूर दूर नजर नहीं आता, क्योंकि जब तक आप अपनी मर्जी को खत्म करके खुदा के साथ चलना शुरू नहीं करोगे, खुदा दूसरी बात नहीं करेगा आपसे। आमीन। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, सैमुएल की किताब निकाले मेरे साथ। पहला सैमुएल निकाले, पंद्रह बाब निकाले। शुरू से पढ़ेंगे। अब अपने बात को समझना है। बात की समझ आ रही है? खुदा के साथ रहने के लिए आपको खुदा के हिसाब से चलना होगा। आमीन। लाइफ टाइम चलने के लिए खुदा से। टीम के बच्चे आज के मैसेज को बड़ी गौर के साथ सुने, बड़ी गौर के साथ, बड़ी ही गौर के साथ। इन हवालों को आपने दोबारा घर भी जाके पढ़ने, ताकि हमने लाइफ टाइम खुदा वर्शिप करने वाले भी। आज खास सबके लिए मैसेज, लेकिन जब मैं दुआ कर रहा था मैसेज के लिए, खास कर टीम के बच्चों के लिए आपने जहन में रखना है ये बात। और सैमुएल ने शाऊल से कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू इस कौम इस्राएल का बादशाह हो। सब खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या क्या किया। जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनके मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालेकी को मार, और जो कुछ उनका है सबको बातल बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत और नन्हे बच्चे और शीर, गाय बैल और भेड़ बकरी और ऊंट और गधे सबको कत्ल कर। आमीन। अब ये प्लान खुदा ने दिया शाऊल को बादशाह बनाने के बाद। और शाऊल को जहां से लिया, बाइबल बताती है जब सैमुएल शाऊल के पास गया तो उसने उससे बात शुरू की कि खुदा ने
तुझे बादशाह बनाने के लिए खुदा ने मुझे कहा कि तुझे चुन लो, इसराइल का बादशाह बनूं। तो अगर आप पीछे पढ़े साउल की हिस्ट्री, तो साउल ने उसे कहा मैं क्या हूं, क्योंकि मैं बिन्यामीन के कबीले का हूं, और बिन्यामीन का जो कबीला है वो सबसे छोटा कबीला समझा जाता था। उसने कहा उसके कबीले में से भी जो सबसे नीचे दर्जे के लोग समझे जाते हैं वो हमारा खानदान है। तो आप कह रहे हो कि मैं बादशाह बनूंगा। खुदा ने उससे वहां से लिया, वहां से उसे उठाया, खड़ा किया, बादशाह बनाया, आगे फ्रंट पर लेकर आया, उसे बढ़ाया, इज्जत दी। अब खुदा ने बादशाह बनाने के बाद अगर आप पढ़े तो उसने क्या कहा, और शमूएल ने साउल से कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं। अब क्यों मसा करूं? ताकि तू मेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में क्या करे, पूरा करे। मसा करना, जैसे आप कह सकते हो कुछ ने आपको चुन लिया, अलग कर लिया एक काम के लिए। अब आप जितने भी यीशु मसीह को कबूल करते हो, बपतिस्म लेते हो, उसमें आते हो, आपकी लाइफ के पीछे एक प्लान है खुदा का, एक मर्जी है खुदा की, एक पूरी मर्जी और खुदा का एक प्लान है आपकी लाइफ में। ये नहीं कि सिर्फ एक पास्टर, ये नो, आपकी लाइफ में प्लान है। जब आप खुदा में आए हो, खुदा ने आपको चुन लिया है, तो खुदा ने किसी बात के लिए चुना है आपको, खुदा ने किसी काम के लिए चुने। वो अभी आपको समझ नहीं आ रही कि वो काम कौन सा है, वो कौन सा प्लान है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको वो बात भी समझ आएगी, वो प्लान भी समझ आएगा, जब आप खुदा के कहे के मुताबिक चलते जाओगे। आमीन। अब उससे मसा किया, उसने कहा खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, तू कौम बनी इसराइल का बादशाह बने। उसे जब मसा किया तो उसे प्लान दिया गया, उसे कहा अब तू खुदा उनकी बातें सुन। अब तू क्या कर, खुदा उनकी बातें। अब उसने कहा हाँ, खुदा ने कहा मुझे पता है जब तुम मिस्र से निकले थे तो अमालिकियों ने तुम लोगों को तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि वो तुम्हारी मुखालफत में खड़े हो गए। तो मुझे अभी तक वो बात याद है, मैं वो उस बात को भूला नहीं। सो तू जा, मैंने तुझे इज़राइल का बादशाह बनाया। और जिन बादशाहों को खुदा सिलेक्ट करता था, जिन बादशाहों के खुदा साथ होता था, जब हम बाइबल को देखते हैं तो खुदा उनके साथ खड़ा होकर फाइट करता था, लड़ता था। एक बार बाइबल लिखा है 4-5 बादशाह यशुआ से लड़ने हैं, खुदा ने कहा तू ना डर, तू जा उनके मुकाबला कर। बाइबल लिखा है आसमान से पत्थर बरसे, और जो यशुआ ने मारे थे वो कम थे, और जो खुदा ने मारे वो ज्यादा थे। खुदा फाइट करते हैं। जिस तरह यरू में गए तो खुदा ने कहा तुमने सिर्फ चक्कर लगाने, वो सिर्फ चक्कर लगाते रहे, दीवारें गिराने वाला कौन था? खुदा खड़ा होता है साथ में। और जो इजरायली लोग थे वो अमल आज के मसीहों की तरह थे। कुछ लोग माइंड ना कीजिएगा, एक चीज तुसी तो उनकी जानते नहीं, बाइबल नूं शरीयत नूं उनकी जानते नहीं जिंजो जानते सन। उनके बच्चे आज भी, यहूदी बच्चे, इजरायली बच्चे जब 5 साल के होते हैं वो सारा निस्बनामा भी जानते हैं वो क्या थे, और सारी शरीयत की वो सारी 5 किताबें आपको जुबानी बता देंगे क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, हर एक बात आपको बता दें। अब साउल भी इजरायली था, गो वो बिन्यामीनी कबीले से था, लेकिन इजरायली था, वो खुदा को जानता था। और जानने के बावजूद भी दोबारा उसने सारी बात ने वो सारा प्लान उसे दे दिया कि तूने ये करना है, ये करना है, तूने इस तरह करना है। अब हुआ क्या सुनो, मैंने आपको कहा खुदा के साथ चलने के लिए आपको खुदा की सुननी है और वही करना है जो खुदा ने कहा है। जहां पे आपने अपनी मर्जी की वहां पर ही खुदा आपसे अलग हो जाएगा। लाइफ टाइम खुदा के साथ रहने के लिए अपने हालात को देखकर नहीं चलना, अपने खुदा की बात को देखकर चलने, अपने मौसम को देखकर नहीं चलना, अपने खुदा की बात को देखकर चलने। अगर आप हालात को देखकर चलने वाले हो तो नो, आप कभी खुदा
के साथ आप मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते और आप कभी खुदा के साथ हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि आप हालात को देखकर चलने वाले हो, खुदा को देखकर चलने वाले नहीं। और जो खुदा इंसान में बात देखना चाहता है, जो बात आप खुदा आपसे कहे, आप सिर्फ उस बात को देखो, हालात को ना देखो कि हालात किस तरह है। फिर खुदा का और आपका मजबूत रिलेशन और मजबूत रिश्ता होगा। आमीन। हालात किस तरह के, आप ये छोड़ो, आप ये देखो कि जो आपसे बात कर रहे हैं वो क्या कर सकता है। क्या वो हालातों पे गालिब आ सकता है? क्या वही खुदा हालात को कंट्रोल करने वाला खुदा नहीं? अगर आप खुदा को समझते हो, जानते हो, तो आप इस बात को भी समझोगे कि जो मुझे इन हालातों में ये काम करने को कह रहे हैं, वो मुझे इन हालातों से निकालने की ताकत भी। आमीन। तो बहुत से लोग आज हालात को देखते हैं और खुदा की मर्जी को पीछे रखते हैं, हालात के मुताबिक चलते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? लाइफ टाइम खुदा के साथ चलने के लिए, लाइफ टाइम उसके साथ रहने के लिए सिर्फ आपको अपने ज़हन में खुदा रखना होगा। ना हालात, ना परेशानियां, ना मुश्किलात, ना बीमारियां, सिर्फ खुदा आपके ज़हन में होना चाहिए। मैंने वो कर रहे हैं जो मेरा खुदा कह रहे हैं। तो फिर खुदा का और आपका एक मजबूत रिश्ता होगा, मजबूत रिलेशन होगा। उसने कहा तू खुदा की बातें सुन। खुदा क्या कहता है? आगे क्या लिखा? उसने क्या किया? पंद्रह ऐसे शाऊल ने कहा, शमूएल जब उसके पास गया तो शमूएल ने उससे पूछा तूने ये क्या किया? 13 आयत में। तो आगे 15 आयत में शाऊल क्या कह रहे हैं? वो मिस्टेक, गलती करने के बाद वो क्या कह रहे हैं? शाऊल ने कहा कि ये लोग उन अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को जीता रखा ताकि खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़िबा करे, और बाकी सबको तो हमने निस्त कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। सुनो, ठहर जा, रुक जा। क्या जब खुदा ने उससे कहा, जब शमूएल कह रहे कि खुदा की बातें सुन, तो खुदा ने कहा था, उन बातों में ये बात थी कि अच्छे अच्छे जानवर तू रख लेना, अच्छी अच्छी चीजें तू रख लेना। अब देखने वाले को लगता है, उसका माइंड ये था कि यार मैं कौन सी अपने लिए रख रहा हूं। समझ आ रही है? तुसी एक सूत्र भी नहीं हिल सकते उस गल तो, एक सूत्र भी तुसी हिले, प्लान गया। अब सोचो, अब वो कह रहे हैं कि यार मैंने तो ये तेरे खुदा के लिए अच्छे अच्छे जानवर रखे ज़िबा करने के लिए। अब सोचो, अगर खुदा कह रहा है कि हर एक चीज, बच्चे, सब कुछ, हर एक चीज, जितने जानवर है सबको ज़िबा कर दे, मार दे, हर चीज उनकी खत्म कर दे, तो वो बंदा क्या कर रहे हैं? अगर खुदा को चाहिए होते तो खुदा उसे पहले कह देता। अब खुदा के प्लान में वो अपना प्लान ऐड कर रहा है। खुदा के प्लान में अपना प्लान रखन दिया, खुदा को जो और कह दिया है तो वो कुछ आज शायद इसी तरह है। आज शायद इसी तरह मैंने बहुत से चर्चिज में ये बात देखी। एक पास्टर बताता है, एक पास्टर, एक मैन ऑफ गॉड, जिस तरह शमूएल था, हाँ जी तुसी इंज करना है, इंज कर, पर सब एक मिनट रुको, इंज ना कर लिए अगो बेचारे पाजे नु शायद डर हुंदा कि कलीसिया टुर ना जावे, ओ भी चल ठीक है फिर नाराज ना हो, जिवें इंज कर ले। नो, और भाई आपको एक प्लान दिया गया है, खुदा आपसे बातें कर रहे हैं, आप बताओ लोगों को, वो आप लोगों को बताओ। मैं रात को टीम के बच्चों को बता रहा था
कि आप जाओ, आप निकलो, आप अपने मोहल्ले में उन बहनों के पास, उन भाइयों के पास जाए जो झगड़ा करते हैं, जिनके घरों में फाइट होती है, जो कलाम को नहीं समझते, आप उनको बातें बताओ। और आप अपने पास से ये ना कह दो कि हाँ भैया तो पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता, आप छोड़ दो, बदलना आपका काम नहीं, बात सुनाना आपका काम है, बदलना खुदा का जो आपका काम है आप वो करो। हम किसी का फैसला नहीं कर सकते फौरन, हाँ भैया नहीं बदल सकता, वो खुदा के हाथ में है, वो बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। आपका काम है वो करना, वो बताना। अब जो बात शाऊल ने की, खुदा ने बिल्कुल उससे ये नहीं कहा। उसने क्या कहा, अब रुक की कर खुदा दियां गल्लां सुन। तब शमूएल ने शाऊल से कहा ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने बताया। शमूएल ने कहा, गो तू अपनी नजर में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बन गया। अपनी नजर ची जो शाऊल ना टॉक शो करने थे, शाऊल उन्होंने कहने से सी है कि साड़ी औकात की है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। उसने कहा तू क्या था, कहां से खुदा ने लिया, किस लिए तुझे लिया, किस लिए चुना, किस लिए खुदा ने तुझे बादशाह बनाया, क्या 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 था तू। तो अपनी नजर में कुछ नहीं था, और खुदा ने तुझे बादशाह बनाया इसलिए नहीं कि तू अपनी मर्जी करे। और आज कलीसिया देखो, अपनी जिंदगी में गौर करो, कितनी बातें हैं जिनमें हम अपनी मर्जी करते हैं। इसलिए खुदा के साथ ज्यादा देर हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपनी आपको वो एक एक बात पर अमल करना होगा। जब खुदा ने, अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ने आपको कहा कि भाई खड़े रहे गेट, तो अब मैंने खड़े होने, वो चाहे सर्दी है, वो चाहे गर्मी है, बारिश है, धूप है, मैंने खड़े होने क्योंकि खुदा ने मुझे कहा है। आमीन। और अगर आप बाइबल को देखते हैं तो ऐसे वाकयात भी है जहां पर खुदा ने नबी को भेजा, अच्छा वहां पे कुछ खाना नहीं, वहां पे रहना नहीं, जिस रास्ते पे जाना है वहां से आना भी नहीं। तो जब उसने खाया, वहां पे खाया, वहां पे पानी भी पिया, तो बाइबल बताती है वो मर गया। खुदा उसके साथ नहीं था, खुदा ने उसे छोड़ दिया, खुदा उससे अलग हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, खुदा की मर्जी में, खुदा के प्लान में अपना प्लान क्या किया, ऐड कर लिया। आप खुदा से समझदार नहीं हो, नो कैसे आप खुदा से समझदार नहीं हो। खुदा कुछ भी करते हैं, क्यों खुदा कुछ बातें आपको बताता नहीं, आपको क्यों नहीं हालात में खड़ा करता है, खुदा आपको सरप्राइज देता है। इस्राएलियों के लिए सरप्राइज था जब वो मिस्र से निकले। अब बाइबल बताते हैं कि फलस्तीन का जो रास्ता था वो नजदीक पड़ता था, है ना, नजदीक पैंदा सी, पर खड़िया किधरों दी, बहरे। अगर वो मिस्टेक कर जाते, अड़ जाते इस गल ते, और मूसा खुदा नूं ना समझदा हुंदा, वो फलस्तीन वालों टुर जाते अपनी मर्जी करके, ते बिलीव करो एक भी नहीं सी बचना, एक भी नहीं सी बचना। लेकिन वो खुदा के प्लान में रहे, जो खुदा कहता गया वो करते गए, और एक सरप्राइज देखा उन्होंने अपनी लाइफ, बड़ा बड़ा सरप्राइज दिया खुदा ने। बाइबल है एंड द सरप्राइज के इन्ने को खुश हो गए जेडे पहले रोंडे सन वही नचन लग पे उन्हें देख के, आए ना, बड़ा मेरिकल देखा, क्योंकि मूसा खुदा को जानता था, उसे पता था। शायद आज हम खुदा को जानते नहीं, हमें खुदा की नेचर का पता नहीं कि खुदा किस तरह काम करता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम रोना शुरू कर देते हैं। और जो खुदा ने कहा होता है उस प्लान में हम अपने प्लान को हाइड करते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। उसने कहा तू क्या था, उसे बता रहा है कि तू था क्या, और खुदा ने तुझे कहां से लिया, और खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू इस्राएल का बादशाह हो, और खुदावन ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमालिकियों को निस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाए मैं उनसे लड़ता। सुनो, अब ये बात खुदा ने कही, बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी।
बल्कि लूट पर लूट करके काम किया। उन्हें कहा तू खुदावंदी गल क्यों ना मनी। सुनो, और जब हम आगे पढ़ते तुझे कहा तुझसे बादशाही ले ली गई, अब तू बादशाह नहीं रहेगा। क्योंकि खुदा के साथ चलने के बाद उसने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। जो खुदा ने कहा वो नहीं किया। और आज बहुत से लोगों को जब बरकत मिलती है और बरकत मिलने के बाद वापस जो अख्तियार, जो ब्लेसिंग उनको दी जाती है, वो वापस उनकी लाइफ से चली जाती है। रीजन क्योंकि वो खुदा की बात पर रहते हैं। और जब मैं इस चीज को पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं कि ये वो स्पिरिट ने साउल को वर्गलाया, जिसके मतलब पौलुस रसूल इफिसियों के खत में कहता है शरारत की रूहानी। कभी आपने समझा है शरारत की समझ रहे हो ना? वो शरारती है लेकिन रूहानी तरीके से वार करती है। आपको लगेगा ये काम तो बड़ा अच्छा है, ये काम तो बहुत अच्छा है, वो रूहानी तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से वार करेंगे। और ये एक तरह का स्पिरिचुअल तरीका था, स्पिरिचुअल वार था। हाँ भाई खुदा ने तो क्या उन्होंने मार रहे हैं, तू केड़ा अपने घर लैके जाने, तू खुदा खुश होगा, चंगे चंगे जानवर रख ले जो तू कुर्बान करेगा। अब वो बादशाह था, उसके पास अच्छे जानवर थे। अगर उसने कुर्बानी करनी थी तो अपने घर से करता, पहले वो काम करता जो खुदा ने उसे कहा था। अगर खुदा उसे बादशाह बना सकता है तो क्या कुर्बानी के लिए उसे जानवर नहीं दे सकता? और अगर आप बाइबल को देखें तो ये साउल ने अपने लिए नहीं रखे थे, बल्कि वो सैमुएल को बता भी रहा है कि ये तो मैंने तेरे खुदावंद के लिए ज़िबा करने के लिए रखे। और जब हम बाइबल को देखते हैं आगे जाके, जब वक्त गुजरता गया तो इस स्टेज पर आ गया, ये एक जादूगर औरत के पास गया और वहां पे उसने इस बात का इकरार किया। उसने कहा खुदा ना नबियों के वसीले, ना रोया में, ना ख्वाब में मुझसे अब कोई भी बात। रीजन क्या थी? उसने खुदा की बात को रद्द कर दिया और अपनी मर्जी को पूरा किया। मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरी ईमान के साथ, खुदा की पाकरू की मौजूदगी में ये मैं बात करता हूं कि अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले नहीं है, खुदा की बात पर खड़े रहने वाले नहीं है, तो आप खुदा के साथ हमेशा रहने वाले भी नहीं है। क्योंकि मत्ती 7 और उस मत्ती 7 बार में देखें तो वहां पर भी यीशु मसीह ने भी यही कहा, वही दाखिल होंगे, वही आसमान की बादशाही में जाएंगे जो उसकी मर्जी पर चलते हैं, मीन की उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, मीन की उसकी मर्जी में रहते हैं, वही आसमान की बादशाही में जाएंगे। वही मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे जो उसकी मर्जी पे रहते हैं। और आज हमारे माइंड में एक बात है, हम उस मर्जी को पूरा करेंगे जो हम इजीली कर लेते हैं। जेडी इजीली हो जाए उस मर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? पूरा करांगे। पर जेडी थोड़ी ਜਿਹੀ ਔਖੀ हो कोई होर करे, ਅਸੀਂ क्यों करिए? अगर कोई होर करेगा तो आसमान की बादशाही च भी कोई हो ही जाएगा। फिर खुदा बाप भी किसी और का ही होगा, आपका नहीं, अगर आपने मर्जी पूरी नहीं की। समझ आ रही है? अब मुझे पता है खुदा मुझे यहां पे देखना चाहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बीमार हो, कुछ भी हो, मुझे यहां पर आना है क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। लोग आए या ना आए, ये लोगों की मर्जी है। आज यीशु ने जाकर मुझे बताया कि पापा लोग नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैसेज भी ज्यादा टीम के लोगों के लिए। मैंने कहा कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, क्योंकि ये लोग भेजना खुदा का काम है, खुदा की बातें। हमारा काम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। अगर वो कहता है जाओ तो हमने जाना है, वहां पे लोग आए या ना आए, हमारा जाना वहां पर। मैं खुदा से ये कंप्लेन नहीं कर सकता बारिश है, हाँ खुदा तो बड़ी ठंड होंगी है, मेरे ते उत्ते उन्होंने कोई चीज भी नहीं पाई होंगी। मैं भी नहीं खुदा को कह सकता, वैसे बात कर रहा हूं। मैं नहीं खुदा को कह सकता, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता खुदा देना, क्योंकि वो जानता है, वो देखता है उससे क्या बात छुपी है। वो तो सब कुछ जानता है, उससे कोई बात नहीं छुपी। तो मैं उसे क्या बताऊं? मैं उसे वो बात बताऊं जो वो नहीं जानता। केड़ी गल है जो खुदा नहीं जानता? तो क्यों बताऊं उसे?
मुझे ये है, मुझे वो है। एक दिन मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई, मैं यहां पे आया और जो मां के गड्डी च उतरी, बाक होने उल्टियां आनिया शुरू, वोंटिंग आवे भी ना, बड़ी तबीयत। फिर गुलफाम डॉक्टर्स नु लेके आया, मेरी अखा ना खुलन डईयां, बल्कि उधर मैं ते प्रे दे विच भी मेरी माती वजी, बच्चे प्रे करते रहे, इतनी भी होश नहीं कि केड़ा बच्चा आया ते केड़ा गया, इंज मेरी मत वजी, लेकिन वहां पर था। समझ आ रही है? क्योंकि मैं जानता हूं अगर खुदा मुझे कहे कि नहीं जाना तो ओके, नहीं जाऊंगा। मैं 8-8 दिन 10-10 दिन घर नहीं जाता, ओके। ये करना, ये मैं कभी नहीं। कई यार मैं मेरी फैमिली तो बच्चों की कोई परवाह नहीं, अम्मी मेरी ये काम कर लो, ये काम कर लो, बाद में कर लेना वो सारे काम। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं इस बात को कि खुदा के साथ हमेशा रहने के लिए मुझे उसकी मर्जी को अव्वल दर्जा देना होगा, उसकी मर्जी को अव्वल दर्जा देना होगा। अगर मैं उसे पीछे करूंगा तो वो मुझे पीछे करेगा, और जिसे वो पीछे करता है उसे कोई भी आगे कर। मेरे साथ दूसरा शमूएल निकाले, मेरे साथ। समझ आ रही है? दूसरा शमूएल निकालना बच्चों। दूसरा शमूएल 11 बाब निकाले। बल्कि 12 बाब से देखेंगे शुरू से। और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स रहते थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ला था, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पटिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद कर पाला था। वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। सुनो, अब ये वो दाऊद को बात एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि दाऊद गुनाह करने के बाद फाइनल वो अपने गुनाह को अपनी नजर में छुपा चुका था कि मैंने बड़ी चालाकी के साथ सारे गुनाह को छुपा लिया है, अब कोई इस बात को नहीं जानता, लेकिन खुदा देख रहा था। अब सुनो, जब ये उसके पास आया, उसने ये सारी बातें उससे कही, तो जो एक बात पर मैं आज गौर कर रहा था, हुआ क्या? सुनो, खुदा ने उससे क्या कहा? 8-7 आयत से पढ़ेंगे। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह। सुनो, अब यही बात पहले साउल से भी हुई है ना, इसी तरह पहला बादशाह वो था इस्राएल का, दूसरा बादशाह ये था। मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। तूने क्यों खुदा की बात की उसके हजूर बदी। समझ आ रही है? और आगे 10 आयत में क्या लिखा है? सब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और अकीरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इनको तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने से तेरे हमसायों को। सुनो, अब जब आप खुदा के साथ रिलेशन बनाते हो तो खुदा चाहता ये है कि आप कुछ भी लो, आप कुछ भी मांगो, वो खुदा से मांगो।
दूसरी बात, पहली बात, आप जो आपको खुदा प्लान दे, आप खुदा के प्लान में रहो। और दूसरी बात, जब खुदा का और आपका रिलेशन बन जाए तो आप कुछ भी लो, आपको कुछ भी चाहिए, शॉर्ट में कभी अपना प्लान यूज ना करो, आप खुदा से पूछो आपको क्या चाहिए। खुदा ने कहा मैंने तेरे आका की बीवियां तुझे दे दी, तेरे आका का घर मीन के बादशाह का घर तुझे दे दिया, बादशाह की बीवियां तुझे दे दी, जो कुछ बादशाह का था वो सब तुझे दे दिया। अगर ये भी तुझे थोड़ा लगता था तो तू मुझे कहता। समझ आ रही है? लाइफ टाइम खुदा के साथ रहने के लिए आज हम इन्हीं 2 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। आगे आगे जिस तरह खुदा में बताता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि खुदा को जानना बहुत ही जरूरी है। उसने कहा अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर करे वो समझता और मुझे। पहली बात जो खुदा ने आपसे कहा, रत्ती भर भी आपने यहां से यहां नहीं होना। दूसरी बात, अगर आपने वो कर लिया, आप खुदा के साथ हो, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपने खुदा को बताना। और अब खुदा को यही बात बुरी लगी कि तू खुद ही सब कुछ कह रहा है, तुझे उसकी बीवी चाहिए थी, तुझे मार रहा है, ये कर रहा है वो, तू मुझे बता, तुझे और बीवियां चाहिए, तुझे और कुछ चाहिए, तू मुझे बता। लेकिन तूने मेरे साथ शेयर नहीं किया, तुझे ये चाहिए, और तूने शॉर्ट कर लेने रास्ता लिया और उसकी बीवी को लिया इस तरह। अब खुदा नाराज इस बात से हो रहा है कि जब तुझे ये चाहिए था, तूने मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किया, तूने मुझसे मांगा क्यों नहीं, तूने मुझसे कहा क्यों नहीं। आमीन। अगर आप खुदा के साथ अपने रिलेशन बना लिया, आप अपने काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपने खुदा से पूछा नहीं, तो नो, फिर भी खुदा का और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। और खुदा की नजर में ये बदी है, गुनाह है ये खुदा की नजर में। कितने काम है जो हम अपनी मर्जी से खुदा से पूछते नहीं। बच्ची का रिश्ता करन जाना है, चाचे नूं पूछो, मामे नूं पूछो, सारे पुछ के रिश्ता करना है। तो जो उही बच्ची नूं बेचारी नूं उधर तकलीफ होनी है, दुख मिलना है, तो फिर किदे को जाना है। खुदा कहंदा तू किथे वे, खुदा कहंदा तेरा चाचा किथे वे, तेरा मामा किथे वे, हैं तेरा ताया किथे वे, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ सूटे भी लांदा है, तो कुड़ी नूं पसंद करके मुंडे नूं पसंद करे, किथे वे हुण है। जिन्हों तुसीं उदों ही कह दिता सी ताया तू पसंद करना तो हुण है, हुण किथे वे। क्या पूछा खुदा से? आप पूछो खुदा से। कुछ भी काम करने आप खुदा की मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जिस बात में उसकी मर्जी होगी, जिस काम में उसकी मर्जी होगी, उस काम में उसका हाथ भी होगा। कलीसिया, जिस काम में आपने उसको पूछा नहीं, उस काम में आपका जोर लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपने पूछा नहीं उससे। यही बात खुदा को बुरी लगी। उसने कहा तूने गलत किया है, तूने ये अच्छा नहीं किया, तुझे अगर कुछ चाहिए था, ये चीजें थोड़ी थी, तू मुझे बताता। ये बात खुदा को बुरी लगी। आप खुदा को बताओ, आप कुछ भी आपको चाहिए, आप बताओ खुदा को। वो आपको अपना बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, वो आपको अपना दोस्त कहता है। यानी कि मुझसे कहा आज के बाद तुम नौकर नहीं बल्कि तुम मेरे, क्यों दोस्त कहा? आप फ्रेंकली हर गल असीं किदे नाल कर रहे हैं, किदे नाल कर, जिहदे नाल साडी ज्यादा दोस्ती हुंदी है ना, जिस चीज की जरूरत हुंदी है, असीं अब्बे नूं बाਅਦ चों ते ओहदे नाल सी यार मैनूं ऐ चाहीदा, हुण की करा। इसलिए खुदा ने आपको अपना दोस्त भी कहा। मैं आपका दोस्त भी हूं, बाप भी हूं, क्योंकि बाप से हर बात नहीं होती, दोस्त से हर बात हो जाती। उसने कहा आप मुझे बाप समझ के भी मुझसे बात कर सकते हो, दोस्त समझ के भी मुझसे। तो आपने आपकी लाइफ में जब आपको कुछ चाहिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कभी गए खुदा के पास, और कुछ काम में इसे वजह तो करन च बाद उन्हां कामां च फस जाने हैं। फिर असीं आने होया कि हत्थां नूं करीदा, पिछा नूं दे, पिछा नूं होने अगां नूं करन वाला ते तुहाडे नाल ही कोई नहीं, क्योंकि तुसीं पिछा नूं करन वाले नूं ना रखिया है, अगां नूं करन वाले नूं अगर ना रखदे तो फिर हत्थ। समझ आ रही है? लाइफ टाइम खुदा के साथ चलने के लिए आपको अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानना बहुत ही जरूरी है। अब कोई कारोबार करते हो, दुआ करो, ठहर जाओ, दुआ करो।
मैं जब कोई चीज भी खरीदने जाता हूं तो ये दुआ करके जाता हूं कि खुदा अगर तेरी मर्जी है तो मिल जाए, अगर तेरी मर्जी नहीं तो खराबी पै जाए। दुकानदार गल ही ना सुने, मिले ही ना चीज। कोई भी चीज लेने जाता हूं मैं ये दुआ करता हूं खुदा तेरी मर्जी हो, जी नहीं तो दुकानदार मेरे ना मन ही ना, मुझे पता चल जाएगा कि आपकी मर्जी नहीं है इस काम में। कोई भी चीज आप बिलीव करो, एक माइक लेने के लिए गया हूं, वायर लेने के लिए गया हूं, कुछ भी लेने के लिए गया हूं, खुदा क्या तेरी मर्जी है? अगर तेरी मर्जी नहीं तो ना हो, बिल्कुल ना, कभी भी ना। अभी भी मुझे आज कॉल आई, परसों एक बंदा गाड़ी मांग रहा था तो मैं दुआ कर रहा था खुदा अगर तेरी मर्जी है जाए, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो वो दोबारा मुझे कॉल ना करे। एक बंदा आया वहां पे गाड़ी देखने की जगह, हाँ मेरे चाचू को ये गाड़ी बड़ी पसंद है, वो तस्वीरें बनाकर लेकर गया। मैंने कहा खुदा अगर तेरी मर्जी है तो वो कॉल करे, अगर तेरी मर्जी नहीं है वो गाँव कॉल भी करता रहे, उन्हें दोबारा कॉल नहीं की है ना गोगा, तुम कॉल करते रहे, उन्हें की कॉल नो। मुझे पता चल गया खुदा की मर्जी नहीं है। हमने सरगोदा में एक प्रोग्राम रखा, मैंने 16 की वहां बना कर दी। कुछ लोगों ने कहा यार ये अपने प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए था आपको। मैंने कहा यार सुनो, मैं खुदा से डरता हूं, अगर मैं इनकार कर दूं तो हो सकता फिर भी खुदा को बुरा लगता, और अगर मैं हाँ कर दूं, हाँ मैंने कर दिया है, अभी 8 दिन है, अगर खुदा उनकी मर्जी ना हुई तो वो लोग खुद कह देंगे मैंने दुआ की खुदा अगर तू चाहता है मैं ये प्रोग्राम करूं तो ओके, अगर नहीं करूं तो वो खुद कॉल कर कहेंगे अभी हम प्रोग्राम नहीं करवा सकते। सेम 3 दिन बाद उन्होंने कॉल की, सॉरी ऐसी वाली प्रोग्राम नहीं करवा सकते, ऐसी क्रिसमस तो बाद करवाओगे। समझ आ रही है? आप उसकी मर्जी साइन पूछो खुदा से, उसकी मर्जी का आप पूछो साइन। कभी आपने साइन मांगा मर्जी का? खुदा मेरी मर्जी, उसकी मर्जी का साइन मांगोगे तो वो आपको साइन देगा, लेकिन अगर आपने मांगे ही नहीं तो वो कैसे देगा आपको? बिलीव करो, मैं इस तरह जिन बातों की मुझे समझ नहीं आती मैं इस तरह करता हूं, इसी तरह मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं शॉल लूंगा तो मैं दाऊद को जानता हूं, मैं साउल को जानता हूं, मैं सैमसून को जानता हूं, मैं बाइबल मुकद्दस में से बहुत को जानता हूं जिन्होंने शॉल लेने की कोशिश की और खुदा का और अपना रिश्ता खराब कर लिया, खत्म कर लिया। आमीन। पहली बात, जो बात खुदा कहे कुछ भी होवे ਉਹਦੇ ਚ कदी भी किसी बंदे की मर्जी ऐड ना करो, कदी भी। अगर कोई कह भी रहा है, बहुत देर पहले मेरे पास एक पास्टर आया, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं फास्टिंग करता था, वो मेरे पास है, उसने कहा खुदा ने मुझे भेजा है तू फास्टिंग छोड़ दे। मैंने कहा जब खुदा मुझे बताएगा मैं छोड़ दूंगा। फिर एक पास्टर आया, ये मेरे 1 साल हुआ है इस बात को, फिर एक पास्टर आया, बल्कि 2 मेरे पास है। मैं एक जगह पार्क में प्रे कर रहा था, उन्होंने कॉल किया आप कहां पर हो? मैंने कहा यार मैं फलां पार्क में हूं, प्रे कर। अच्छा हम भी आ रहे हैं आपके साथ दुआ करने के लिए। वो दोनों वहां पर आ गए, उन्होंने कहा सुनो आप ऐसा करो कि फास्टिंग भी छोड़ दो, दुआ भी कम कर दो, और जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह चलो। मैंने ये खुदा की मर्जी है, खुदा आपको बढ़ाएगा। मैंने कहा जब खुदा मुझे कहेगा तो मैं करूंगा, खुदा मुझे कुछ साइन दे इस बात का, कैसे मान लूं? समझ आ रही है? नो, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम खुदा के साथ रहने के लिए, मुझे खुदा ने हमेशा अपने साथ रखने के लिए चुना है। आप सबको भी उसने हमेशा अपने साथ रखने के लिए चुना है, और शैतान नहीं चाहता कि आप हमेशा उसके साथ रहो। जो खुदा कहता है आप वो करो, आप इंसानों को ना देखो कलीसिया, आप खुदा को देखो। जो खुदा कहता है आप सिर्फ वो करो, खुदा आपका क्या कह रहे हैं आप बिलीव करो। बड़ी यार एंजोया खुदा दी मर्जी कुछ होर, बंदियां दी मर्जी कुछ होर। मैं कदी बंदियां दे मुंह नहीं वेखे, सिर्फ खुदा दी विन। एवं नहीं कभी सोचा ए बंदा नाराज होएगा, नो, ए नाराज होएगा खुदा इनू मना लेगा। जब खुदा नाराज हो गया ए बंदा नहीं उन्होंने मना सकता। समझ आ रही मेरी बात की? बड़ी बार ऐसा हुआ है, और कई लोग इस वजह तो खुदा दा अपना रिश्ता खराब कर बैठे ने, बंदियां दा मुंह देखते ने, खुदा दी गल बंदियां दा मुंह देखते ने। फला नाराज ना हो, फला नाराज ना हो।
और पौलुस रसूल इसीलिए कह रहा है अगर मैं बंदियां नूं राजी करदा ते खुदा दे नाल कदी भी खुदा नूं कदी भी खुश नहीं कर सकदा। आमीन। क्या कर रहे हैं? कलाम में खुदा ने आपको अपनी मर्जी बता दी है। अब ये नहीं कह सकते हाँ पर सब ताड़े ना खुदा गल करदा असीं उहदी मर्जी नूं किवें जानीए। तो ये कलाम उसकी मर्जी है। कलाम च खुदा दी मर्जी है। आमीन। और खुदा को अच्छा लगता है और खुदा ने कहा भी मेरे साथ ज़बूर 32 निकालें। खुदा को कितना अच्छा लगता है जब आप उससे पूछते हो, उससे बात करते हो। ज़बूर 32 उसकी 8 आयत हम देखेंगे। दाऊद ने पूछा नहीं, खुदा को बुरा लगा। दाऊद ने शॉर्ट में और फिर खुद ही उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर, मैं तुझे बताऊंगा। और जब वो सलाह देता है तो फिर वो नजर भी रखता है। आमीन। असी सलाह किसी होर दी ते नजर की दी ने खुदावन तेरा ध्यान हमेशा मेरे ते रहेगा दा पूछया ओनू ओदा ध्यान उन्हां ते जेड़े ओनू अगर तुसीं पुछया नहीं ते ओदा ध्यान भी तुहाडे ते ओदा ध्यान भी नहीं आएगा। मैं कहता हूं खुदा को अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है जो तुहानू कोई छोटी छोटी गल भी पुछदा फिर पता कि बड़ा प्यार करदी एडी कोई गल भी पुछन होंदा मेरे पुछन तो बगैर कुछ नहीं करदा बड़ा फरमा बरदार। फरमा बरदारी का पता लगता है जो तुहाडे कोल पुछ के टुरदा है ते जेड़ा पुछ के नहीं टुरदा ओहदे नाल साडी लड़ाई नहीं। कदी पुछ के टुरिया तो अज तक मैनू अपनी मर्जियां करना है समझ आ रही है साडी ओहदे नाल बन नहीं होंदी। आपकी और खुदा की कैसी बन आएगी जब आपने खुदा को आपको बुरा लगता है तो खुदा को बुरा नहीं लगता। तो कई भैन आते हैं तू मैनू कभी बीवी समझे तो मैनू पुछ के भी टुरे के जो तू मैनू कहना तो है ही नहीं। खुदा भी इसी तरह अगर तू मुझे अपना बाप समझे, अगर तू मुझे अपना खुदा समझे तो तू मुझसे पूछे। आप पूछते नहीं। आपने कोई चीज भी खरीदनी है तो पूछो खुदा से। पर अं चीज वेने आने की पता खुदा ना कर दे तो फिर इसलिए पूछना कि लैके बाद च कहांगे खुदा ले लीए पूछया खुदा ना कर दी एडी अच्छी चीज टुर जाएगी। आप पूछो उससे। अगर उसने आपको मना भी कर दिया चाहे वो चीज अच्छी भी है तो आपके लिए अच्छी नहीं है। कितने पॉल दीनाकरण को जानते हैं? इंडियन पास्टर है पॉल दीनाकरण, जानते हो आप? उसकी बेटी की डेथ हो गई। अब जो बात आपको बताने लगा आपको अजीब लगेगी। एक महंगी तरीन गाड़ी खुदा ने कहा तो अपनी बेटी को लेके दे। महंगी बड़ी गाड़ी, एक महंगी तरीन गाड़ी लेके दे अपनी बेटी को। उन्होंने कहा खिदमत का पैसा है इन्हों मिल के एडी महंगी गाड़ी तो जरूर लाना है। उसने नॉर्मल सी गाड़ी अपनी बेटी को लेके दी। उसकी बेटी का एक्सीडेंट होया, डेथ हो गई। उसने कहा खुदा ये क्या, एक पास्टर की बेटी एक्सीडेंट हुआ डेथ हो गई। खुदा ने कहा जेडी तेनू गड्डी मैं लैके दी सी ओदे च टोटल वो सिस्टम बचाने वाले सन। अगर तू वो गाड़ी लेके देता तो इसकी डेथ ना होती। अब तूने अपनी मर्जी की है तो वो तू भुगते तेरी बेटी। अगर तू वो गड्डी लैके देंदा तो टोटल सिस्टम सेफ्टी वाले सन, इसलिए तो वो महंगी थी। मैं तेरी बेटी की सेफ्टी के लिए कह रहा था कि तू वो गाड़ी ले, लेकिन तूने अपनी मर्जी की। पैसा मेरा था जब मैं तुझे कह रहा था वो गाड़ी ले तो तूने अपनी मर्जी से क्यों ली? क्या तूने पैसे दे रहे थे? मैं पैसे दे रहा था, तूने अपनी मर्जी से गाड़ी ली है। अब मुझसे कंप्लेन ना कर कि तेरी बेटी क्यों मरी, क्योंकि मैं पहले जानता था इस बात को, इसलिए मैंने वो गाड़ी का कहा था। समझ आ रही है? जो खुदा कहता है वो बेहतर है। मैंने जब छोटी गाड़ी मेहरा ली तो बहुत से लोगों ने कहा भाई साहब इन्नी एडी गड्डी दे विच एडी इन्ने पैसे दे विच तुसीं वड्डी गड्डी कोई पुराना मड़ वड्डी लेंदे। लेकिन मैं जानता था कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसके अखराजात करने पूरे करने भी मुश्किल हो जाते हैं। अभी मैंने गाड़ी ली, ओहो आप बड़ी गाड़ी लेते। तो जब मैं इसका काम करवाने के लिए गया तो वापस आया, मैंने अपनी वाइफ से कहा यार ए गड्डी भी सही वाली। खुदा अच्छा करता है, खुदा हमारे हिसाब से हमें देता है, कुछ भी देता है।
अगर मैं बड़ी गाड़ी लेता तो शायद उसके अखराजात ज्यादा होते और मैं पूरे नहीं कर पाता। खुदा आपकी लाइफ में जो करता है वो बेस्ट है, कलीसिया बेस्ट है, और उसी की मर्जी में आप खुश रहो। वही वही आपके लिए बेहतर है जो उसकी मर्जी है। आप पूछोगे तो वो आपको सलाह देगा। आज अगर आप गौर करो तो बहुत सी चीजें हम अपनी लाइफ में ऐसी ला चुके हैं जिन चीजों को लाने के बाद हमने नुकसान उठाया है ना। फिर बाद में पता क्या हाय कदी पहले पता हुंदा ते हले हुंदे ही ना, सानू की पता सी असी ते लियांदा फायदे वास्ते, ये ते स्यापा पै गया उल्ट। होता है नहीं, कहने हैं कि नहीं है जी? जब तुम खुदा को पूछे ही नहीं तो फिर स्यापा ही पैना। अगर आप पूछते तो ये ना होता है। आमीन। क्या करना है? पहली गल जो खुदा ने क्या है ओदे च अपनी मर्जी शामिल, पूरा पूरा एक सूत्र भी इधर दा इधर नहीं होना, उसे गल ते रहे। दूजी गल तुहानू कुछ चाहिए गलत राह अख्तियार ना करो, खुदा को पूछो, गलत तरीका अख्तियार ना करो। जिस तरह आज लोग कर रहे हैं अमीर होने के लिए, वो खुदा से नहीं मांगते, शराब बेचते हैं, चस बेचते हैं, चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो खुदा अमीर करने वाला खुदा है। अमीर तरीन खुदा, आप झूठ ना भी बोलो वो आपको दे सकता है। एक दिन मैंने एक मिनिस्ट्री करने वाले एक पास्टर को बुलाया, हम इकट्ठे गाड़ी में बैठे, हमारी बातचीत चल रही थी, तो बात करते करते मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो। वो मुझे कायल कर रहा था कि मैं उसकी बात मानूं, जो वो करता है वो मैं करूं। तो मैं उसे बता रहा था कि यार जो खुदा ने मुझे कहा मैं आपको वो बता रहा हूं, ये गलत है। मैं उसे कह रहा था कि यार अगर हम झूठ ना भी बोले तो वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। आप सच बताओ, जिन्होंने आपको पैसा भेजना है भेजेंगे, जिन्होंने नहीं भेजना नहीं भेजेंगे। तो जब हमारी बात होती रही, एंड उन्होंने कहा भाई साहब तुम मैंने डरान दे हो। मैंने कहा मैं आपको डरा नहीं रहा, एक भी बात मेरी नहीं है, मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं। तो वही बंदा जब मुझे खुदा, जो मुझे खुदा कहता है उससे उल्ट मुझे कह रहा था। तो उस वक्त मेरे पास मेहरान गाड़ी थी, उसके पास 10 लाख वाली गाड़ी, एवरी डब्बा था, तो दोनों कट्ठी खड़ी हुई थी। तो उसने कहा पारी साहब ना मनो, मैं तो ना मेरे नाल भी ताड़ी वड्डी गड्डी खलोती हुए। तो मैंने कहा यार होगा एक दिन ऐसा, आज उसके पास 10 लाख की है, मेरे पास 15 लाख की है। कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, और मैं बुलाऊंगा उसे उसी जगह पर, वहीं उसकी गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करके बताऊंगा ये देखो मैंने झूठ नहीं बोला, तेरे पास 10 लाख की है, मेरे पास 15 लाख की है। समझ आ रही है? अब ना भी झूठ बोलो तो वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसने मुझे क्या करने की कोशिश की कि जो वो करता है वो मैं भी करूं, मैं भी झूठ बोलूं, मैं भी लोगों को कहूं मुझे ये चाहिए ये चाहिए। उसने कहा मैं आपकी मीटिंग में आऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको जगह लेके दूंगा, सिर्फ एक दिन मैंने मीटिंग में आने, मैं ऑनलाइन बताऊंगा क्या देखो जी साढ़े को जगह बड़ी थोड़ी जी है, अवाम बहुत ज्यादा है, सामने को पहली जगह चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए इस तरह की जगह। समझ आ रही है? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए इस तरह की जगह जिसमें झूठ बोला जाए। मैंने कहा जिस दिन मुझे एक पहली की जरूरत होगी जगह की, वो मुझे देगा, क्योंकि आज तक उस खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं। जिस चीज की मुझे जरूरत होती है वो मुझे जरूरत के हिसाब से। तो मैंने उससे कहा यार मेरा एक मशवरा लो, करनी अपनी अपनी मर्जी है, जिंदगी वो है जिसमें खुदा भी रहे और पैसा भी रहे। अगर सिर्फ पैसा रहे खुदा चला जाए तो आपका पैसा आपको कभी भी खुदा आपको बचा सकता है, और हर जगह पे पैसा काम नहीं आता। समझ आ रही है? जहां पे पैसा, ताकत, हिकमत, रिश्ते सब छोड़ जाते हैं, वहां पे आपको खुदा नजर आएगा काम करता हुआ। आमीन, आमीन। समझ रहे हो? ये दो बातें आपने हमेशा ज़हन में रखनी है टीम के बच्चों। आपने खासकर दो बातें हमेशा ज़हन में रखनी है। पहली बात, उसकी मर्जी को पूरा करो, चाहे जितना भी मुश्किल वो टारगेट आपको दे, कितना भी मुश्किल टारगेट हो, अड़े रहो उस बात पर। दूसरी बात, आपको कुछ भी चाहिए आप उससे शेयर करो।
और जब आप शेयर करो तो ये अल्फाज साथ में लाजमी कहो, अगर तेरी मर्जी है तो ये मेरी लाइफ में आए, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो मुझे ये नहीं चाहिए। आमीन। खड़े होंगे सभी।